आज हम श्यामनगर, किशन नगर, आसिफ नगर डिवीजन, नामपल्ली, आप जैसा सब जानते हैं फिरोज खान और फिरोज खान की टीम 2 महीने से हर दिन हर एक गली हर एक बस्ती जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, जो हमारा फर्ज है हम वो निभा रहे हैं। और रही बात हमारी यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ का पैकेज बोलते आप, और किसी एक की मदद नहीं हुई। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, अफसोस होता जो आपके और हमारे घर बनाए, जो नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के घर बनाए, वो लोग आज रोड पे हैं और रोडों पे रोते जा रहे। बस का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, ट्रेन का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, किसी को छत पे दिए, किसी को खाना नहीं दिए। और सोनिया गांधी के डायरेक्शन के ऊपर कांग्रेस पार्टी कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपने अपने प्रदेश और गांव को भिजा रही है। और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आप हमारी आवाज सुन रहे हैं और आपको आपके प्रदेश और गांव को जाना है, आप गांधी भवन आइए। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी बसों का इंतजाम कर रही, आपके खानों का इंतजाम कर रही, और इंशाल्लाह सलामती से आपके घर को हम भिजाएंगे। साहब, अब तक कितने माइग्रेंट्स को भिजाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब तक कम से कम 5000, और रोज चल रहा है ये सिलसिला। आप देखना है तो रोज मंजर गांधी भवन को आ जाएगी। और रही बात, दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े फेकर है, क्योंकि यहाँ की बस्ती जिससे ताल्लुक रखती स्ट्रीट वेंडर्स, वो तो बंडी ठेले वाले 5000 करोड़ देते। कहाँ जाना साहब? स्ट्रीट वेंडर जाके किसके पास से लेना? बैंक के पास जाना, कोई डिपार्टमेंट को जाना, कहाँ जाना? तो हवा में बाता। तो कांग्रेस पार्टी एक ही चीज डिमांड करी नरेंद्र मोदी से, साहब आप जो भी अमाउंट है डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, गरीब कमजोर के अकाउंट में डालिए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के उसमें डालिए। तो रही बात नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़, एक इवेंट मैनेजमेंट था और एक की दम आप उसको क्या बोलते हैं, मेला। किसका मेला? लोन का मेला। आओ उधार लियो। फिर ये पैकेज क्या हुआ नरेंद्र मोदी साहब? रही बात, आप स्टेट को आ जाएंगे, स्टेट को आएंगे तो केसीआर साहब क्या मदद करें? केसीआर साहब की पार्टी क्या मदद करी? खाली 12 किलो चावल 1500 रुपए, और क्या करे? कौन सा तो भी एक लीडर दिख रहा रोड पे, कौन सा तो भी एक मिनिस्टर दिख रहा। हम 2 महीने से रोडों पे हर जगह आवाम बोल रही, साहब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं दिख रहा। अगर से कोई दिख रहा तो कांग्रेस के लोग दिख रहे। और आज हम केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ पे भी कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे आप मोबाइल एम्बुलेंस भेजाइए, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया से आप जब बाहर निकलते तो किसको कोरोना वायरस है नहीं मालूम होता। और आज तेलंगाना के जो फिगर्स है 1600 फिगर, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कम फिगर बता रही है, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन नहीं दे रहे। अरे आप जिसको अप्रूव्ड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो अप्रूव्ड है, वो हॉस्पिटलों का परमिशन क्यों नहीं दे रहे? और आप केसीआर साहब बोलते हैं कि मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर भरोसा नहीं है। आप जब आरोग्यश्री करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जब आपको भरोसा है और कोविड-19 का आपको भरोसा नहीं है, इससे साफ क्या समझ में आ रहा आपको कि आप स्टेट के अंदर कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया और आप उसका फिगर कम बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके कंट्रोल में रहते हैं। आज जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन आता, यहाँ पे 50 केस पॉजिटिव है, नामपल्ली में 97 केसेस पॉजिटिव है,
और हैदराबाद में 900 केसेस पॉजिटिव है। ये मार्केट खोलने की वजह क्या है? मार्केट खोलने का वजह ये है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो अपन लेटर डिस्कस करेंगे। मगर रही बात, अब जो कोरोना वायरस को आप रोकना है, और आपके प्रेस के थ्रू मैं उनकी कानों तक जाना चाह रहा हूँ कि अब जून का मौसम आ रहा, और जून सबसे ज़्यादा डिजीज़ फैलाने का वक्त है। इसको टेक्निकल वे में बोलते हैं डिजीज़ प्रोन मंथ, जहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया ये सब फैलता। और इस पे मैं आपको यहाँ से गारंटी से बोल दे रहा हूँ, कोरोना वायरस के केसेस मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अगर से आप टेस्टिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, और प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप नहीं देंगे परमिशन, ये जो पैंडेमिक है ये एपिडेमिक में आ जाएगा। और रही बात केसीआर साहब को, आज रमज़ान चल रहा, आप इफ्तार पार्टी देते, आप नहीं दे सक रहे, तो उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप हर मस्जिद के अंदर इफ्तार पार्टी बोलते हैं, पूरे स्टेट में नहीं कर रहे हैं आप, उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप कपड़े देते, उसके अंदर 30 करोड़ बच गए, तो कम से कम आपका 100 करोड़ है। तो मेहरबानी करके आप जो मुसलमान के हमदर्द बोलते हैं, आप हमको 12% नहीं दिए, नहीं दिए, नौकरियां नहीं दिए, बाद में बात करेंगे। रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का मौका है, हर एक गरीब कमज़ोर परेशान है, तो मुसलमानों के गरीब का बोलना ये है, फिरोज़ भाई मुसलमानों को नहीं, कौन सा भी मज़हब रहने दो, ये 100 करोड़ रुपये हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र कराओ। कांग्रेस ये मांग रखो, तो कांग्रेस की तरफ से मैं ये मांग रख रहा हूँ, केसीआर साहब 100 करोड़ रुपये गरीबों के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। और मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके रमज़ान की शॉपिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। अगर से खुदा ना खास्ता वायरस बढ़ा, तो फिर से एक टाइम जैसा मरकज़ में मुसलमानों को इल्ज़ाम लगा, फिर से एक टाइम मुसलमानों को इल्ज़ाम लगेगा। ये मौका जो आप दिए। और रही बात, आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे शब्बीर अली साहब, एक्स मिनिस्टर, सरगर्म कारकुन, डायनामिक लीडर, और कई कारनामों को अंजाम दिए शब्बीर अली साहब। और उसमें से सबसे एक अहम कारनामा है जो आज रिजर्वेशन है। 12% केसीआर साहब देते बोले नहीं दे सक रहे, मगर आज जो रिजर्वेशन है जिससे गरीब मुसलमान आज पढ़ रहा और आगे बढ़ा, उसके लिए शब्बीर अली साहब जिम्मेदार हैं। तो आज हमारे बीच में शब्बीर अली साहब है, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनकी ख्याल आपके सामने रखिए, उनकी सोच आपके सामने रखिए। जय हिंद, शुक्रिया। जिसकी दवाई नहीं है दवाई दे रहे हैं, राशन नहीं है राशन दे रहे हैं, तरकारी नहीं है तरकारी दे रहे हैं, जो बीमार है उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, जो कोरोना में है उनको ले आकर टेस्टिंग करा रहे हैं, और सैनिटेशन से पूरे बस्ती को क्लीन कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं 50 डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन केसीआर के चमचे कोई नहीं है, सब भागे बेटे। और दूसरी भी एक पार्टी है, मज़हब का नाम लेके आती है टाइम पे, का बीजेपी मज़हब का नाम बोलती है और एमआईएम बोलती है। ये दोनों पार्टियां लापता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हारी जीती नहीं देती, क्योंकि ये 125 साल रिकॉर्ड है। इसने देश को आज़ादी दी, इसने तेलंगाना दी, इसीलिए 125 साल से हमको हमारा जो महात्मा गांधी का फलसफा, कांग्रेस का फलसफा है अवाम की खिदमत। इस्लाम भी मज़हब भी कहता है कि इंसानियत की खिदमत। आपका भगवत गीता भी कहता है मानव सेवा ने माधव सेवा, इंसानियत की खिदमत खुद देवताओं की खिदमत के बराबर है। इसी पे कांग्रेस चलते हुए दे रही है। मैं फिर दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी सारी टीम को, कि इस एक नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 50 से 60 लाख ज़ाती रकम अपने हमारे वर्कर्स और ख़ास तौर पर इनकी क़यादत के अंदर वो लोगों ने खर्च किया है। तो रुपया नहीं कमाए, हम लोग खर्च कर रहे हैं। अब रही बात कि ये बोलिए कि मोदी जी जब 5000 केसेस थे, आज 1,12,000 केसेस है पॉजिटिव, पर जब 5000 थे केसीआर मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ और थाली बजाओ, ताली और थाली बजाओ, बजाए।
क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद 9,000 के ऊपर हो गया तो बोले दिया जलाओ, दिया जलाए, कुछ नहीं हुआ। तो 50,000 हो गए, वहीं शॉप खुल गए, शराब की दुकान खुल गई। मस्जिद नहीं खुली, मंदिर नहीं खुला, गुरुद्वारा नहीं खुला, गिरजाघर नहीं खुला, शराब की दुकानें पूरे मोदी साहब ने खोल दिया, इधर केसीआर ने खोल दिया। 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है शराब की दुकानों पर, लेकिन मस्जिद में 5 आदमी, मंदिर में 4 आदमी, गुरुद्वारा में 2 आदमी। ये कैसे इंसाफ है भाई? तो कोरोना मस्जिद में मंदिर में आए तो कोरोना आएगा, लेकिन शराब की दुकान पे कोरोना भर जाता है क्या शराब को देख के? समझ के बाहर। आज 1,12,000 लोग हैं, तो ये लगाए क्यों, निकाले क्यों, ये क्या है? ये समझ में नहीं। कभी हमारे साथी पूछ रहे थे क्या हो रहा, ऐसे एवरीडे 6,000 आ रहा,